आज हम जौनपुर जिला तहसील सागन में हूँ और मैं अधिवक्ता के बीच में हूँ। अधिवक्ता एवं आम जनता यहाँ पर है। मैं जानना चाहता हूँ अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। 25 मई को यहाँ जौनपुर में चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, तो अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होगा? हम लोगों का मुद्दा है बेरोजगारी पर है, महंगाई पर है, शिक्षा पर है, रोजगार पर है। और देश में इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं उसके खिलाफ हम लोगों का मुद्दा मेन है। हम लोग ये चाहते हैं कि अब की बदलाव लाया जाए। हमारी जो परंपरा है, पुरानी परंपरा, उसको तोड़ा जाए। सिर्फ हमको मूर्ख बनाया जाता है, न कि कहीं हमको रोजगार दिया जाता है या शिक्षा दिया जाता है। मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमको बरगलाया जाता है। हम ये चाहते हैं कि जो है मंदिर मस्जिद तो ठीक है, अपनी जगह है, वो धर्म है, लेकिन हमको उसके साथ साथ रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए। या जो इतनी महंगाई है उसको दूर करने का कोई प्रयास नहीं होता, कभी भी प्रयास नहीं किया गया हाँ उसको दूर किया जाए। हमको ये बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बताइए देश चलेगा? अरे चाहे जो भी देश का प्रधानमंत्री हो, अगर उसको चाहिए हाँ हमारे जो है जितने भी हमारे देश के जो है नवयुवक हों, उनको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, आगे बढ़ने के लिए जो है शिक्षा चाहिए। तो कभी भी हमारी जो सरकार इस समय चल रही है एकदम जो है इतनी अपने चरम सीमा पर चल रही है कि जो भी देखिए ईडी सीबीआई जितने भी लगाती है विपक्ष के खिलाफ लगाती है। जो विपक्ष में रहता है उनके खिलाफ ईडी सीबीआई हर जांच होता है। लेकिन जब अगर वही आदमी इनके में चला जाता है तो वॉशिंग पाउडर मशीन ऐसा लगाए हैं जो है बीजेपी वाले, उसको धुल देते हैं, उनके ऊपर कोई भी कलंक नहीं रहता। जितना कलंकित है सब विपक्ष में रहते हैं। तो हम यही जानना चाहते हैं अपने जो है प्रधानमंत्री से भी चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री से चाहते हैं क्या हमारे उत्तर प्रदेश में या भारत में क्या आपने कितनी नौकरियां दिया? क्या रोजगार के अवसर कोई है? हमारे देश के जो है युवा जाकर पाकिस्तान और खाड़ी देश में जाते हैं, जो है वहाँ जाते हैं, सूडान जाते हैं या अरबियन देश जाते हैं। हम कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि हाँ हमारे आप हिंदुस्तान में कमाइए, हम बाहर नहीं जाने देंगे? कभी बोले मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बोले या मुख्यमंत्री भी बोले कि हाँ हम आपको ऐसा अवसर देंगे, आप खाड़ी देश मुस्लिम देश कमाने मत जाइए, चाहे अरबिया देश हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, ईरान हो, चाहे जहाँ भी जाना हो। और शिक्षा के नाम पे कभी इन्होंने नहीं बोला कि हाँ हम आपको ऐसी गुणवत्ता शिक्षा देंगे कि आप पढ़ लिख कर जो है रोजगार का अवसर पाएंगे और आप अपनी जो है आप अपने परिवार को चलाएंगे। ये क्या करते हैं? सिर्फ धर्म के नाम पे लड़ाते हैं, हिंदू मुस्लिम। तो बताइए धर्म के नाम पे हमारा देश चलेगा या जो है हमारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार यही चाहती है कि धर्म के नाम पे जो है सब बंटवारा रहे? अरे हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे धर्म के नाम पे चाहे जो भी अगर यहाँ कोई भी गलत काम करता है सबके खिलाफ अनुशासन होना चाहिए, न कि जो है हिंदू मुस्लिम लड़ाकर। ठीक है, आप कहते हैं हम श्री राम को लाए हैं, ये बताइए हमारी पूर्वज कभी श्री राम की पूजा नहीं करती थी? हम लोग जब से पैदा हुए हमारे पिछड़े बहुत दिनों से पूजा होती है श्री राम को। जब वो अपनी श्री राम को ला सकते थे, अपनी बीवी क्यों छोड़ दिए? तो उनको लाना चाहिए ना। आप ये कहते हैं कि मंदिर आज तक नहीं बना, हमारे काल में बना, इसके बारे में क्या? नहीं, मंदिर बना मस्जिद बना वो अपनी जगह है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर से आप अगर राम को ला सकते थे, आप राम को ला सकते हैं तो इतना ऐसा करिए कि आप क्यों दौड़ रहे हैं? जब आप जान रहे हैं हमने राम को लाया है, आप इतने पूरे भारत में दौड़ रहे हैं कि एक सीट जीतने के लिए आप जौनपुर में उतर रहे हैं या अदर जगह उतरते हैं। इसलिए उतरते हैं कि जो है आपको लगता है कि हमने कोई काम नहीं किया। बताइए भाई, हमारे प्रधानमंत्री जो है जौनपुर में आए, मुख्यमंत्री आए, गृह मंत्री आए, आप इतने कमज़ोर हो गए हैं कि आप जो है रोजगार या शिक्षा पर बात नहीं करते, हिंदू धर्म की बात करके जो है आप यहाँ जौनपुर में बड़े नेता हमारे उतर रहे हैं। हमारा एक अकेला मुखिया जो है इंडिया गठबंधन का, हमारे अखिलेश यादव हैं, सिर्फ एक जो है वो बेचारे अखिलेश सबकी लड़ाई लड़ते हैं, समाजवादी की लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि 25 तारीख को हम लोग समाजवादी विचारधारा के अलग होकर एक साथ होकर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्री बाबू कुशवाहा जी को प्रत्याशी बनाए हैं, उनको जिताया जाए। किस मुद्दा पर चुनाव होने जा रहा है? आपकी बात इस मुद्दे पर हमारे करीब 50 लाख बेरोजगार कर दिए। बेरोजगारी जो जवान हमारे हैं वो बेचारे मर रहे हैं भूखमरी से, न बेरोजगारी खत्म हुई
और हमारे किसानों को मार डाला गया, न उनकी खाद माटी सस्ती हुई। और दूसरी बात ये कहे थे कि हम हर साल करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन आज उन्होंने 1 लाख 2 लाख भी 2000 तक रोजगार नहीं दिया। तो हम हमारे इधर का नाम है किसान मरे, इधर नौजवान मरा और इधर महंगाई मरी। हमारे पूरे देश के पैसा ले जा करके अडवाणी अंडानी अंबानी को इन्होंने दे दिया। एक भी किसान का एक भी कर्जा माफ नहीं हुआ। कहते हैं कि हम 5 किलो राशन और 2000 रुपया देते हैं, इसके बारे में क्या करें? ये बताइए, हमारा पूरा ये कहते हैं कि हम आप विश्व गुरु हम हो गए। बताओ 80 करोड़ जनता हमारी जो 5 किलो राशन जी रही है, तो सबसे बड़ा गरीब तो हमारा ये देश है। और हमारा देश हुआ ना गरीब तो ये बना दिए पूरे देश, पूरे विश्व में सबसे गरीब ये बना दिए हमारे देश। तो बताइए ये का नाम, ये झूठी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। इनका काम केवल है झूठ बोलना। ये बताइए, ये मंदिर मस्जिद से हमारे नौजवानों का आपका पेट मेरा पेट चलेगा? ये तो धर्म वाला काम है। ये जिसकी आस्था जहाँ हो, जो मंदिर बनावे, जिसकी आस्था मस्जिद बनावे, जो जिसकी गुरुद्वारा बनावे, वो काम तो उसका है। ये कहते हैं मैंने राम को लाया, या मैंने अरे राम मंदिर बनवाया, ये थोड़ी बनवाया। कोर्ट के आदेश पे राम मंदिर भी बनेगा। मतलब इनका कहना है कि हमारे कार्यकाल में बना है, आज तक नहीं बन पाया। अरे जो आज विचाराधीन था सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था, जब भी आदेश होगा तो चाहे मुस्लिम के पक्ष में होगा चाहे हिंदू पक्ष में होगा, जहाँ मंदिर बननी थी मंदिर बना, जहाँ मस्जिद का जगह थी मस्जिद बना। तो इससे इस सरकार से क्या मतलब? सरकार तो ये 1 अरब 40 करोड़ की का नाम जनता का हित देखने आए ना। हमको मंदिर से थोड़ी हम खाना मिलेगा, मंदिर में तो भीख मांगना है। बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहिए? बेरोजगार तो पूरा हमारा हिंदुस्तान कर दिया इसने। ये सरकार ने पूरे हिंदुस्तान को बेरोजगार कर दिया। हमारे सड़क पे घूम रहे हैं। बताइए 4 साल की कोई नौकरी मिलती है? बताओ ये ऐसी भर्ती कर दिया है हमारे अग्निवीर कि हमारे 4 साल बेचारे आ जाएंगे, उनको कुछ नहीं मिलेगा। ये तो सरकार है। जो जगह भी निकलती है वो भी का नाम है लिखा पेपर लिखा। किसानों की आय दुगनी हुई, किसानों की आय दुगनी हुई। अरे तो खुद भूखे मार डाले, वहाँ 1000 हमारे किसान मर गए और इनका मंत्री मरवा रोड पे का नाम गाड़ी चलवा करके उन्हें किसानों को मरवा दिया। हमारी जो पहलवान महिलाएं थी उनके साथ रेप किया, उसको इन्होंने अपना सांसद बना दिया, अध्यक्ष बना दिया। बताइए यही सरकार है बीजेपी की। इस बार किसका सपोर्ट करेंगे? अरे इंडिया गठबंधन जा पर वोटों जबकि इनकी हालत खराब हो जाए। मोदी जी 400 पार का नारा लगाना, इसके बारे में क्या? 400 पार नहीं कहते, 400 पार। और इंडिया गठबंधन जो जनता कहती है तड़ी पार ये कहती है, और तड़ी पार है भी है। ये झूठे पूरे विश्व में आंकड़ा आया है। सुने पूरे विश्व में आंकड़ा आया है कि सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन है पूरे विश्व का? तो मोदी का नाम आया, सबसे झूठा प्रधानमंत्री मोदी। अब की बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? चुनाव जो जैसे होता है वैसे हो रहा है। और का क्या मुद्दा हो रहा है? क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? महंगाई बिल्कुल ठीक चल रही है। चलिए आगे बताइए। बेरोजगारी के बारे में क्या करें? बेरोजगारी भी सही चल रही है। और बताओ किसानों की 4 है। इसके बारे में बताइए ना। हाँ 4 गुनी हो गई भैया। एक दान सरकार भाजपा की, कौन कह रहा है कि इंडियन गठबंधन की बन रही है? यार सरकार भाजपा बनेगी, भाजपा फिर अरे 400 पार नहीं 450 पार हम बता रहे हैं। और कुछ पूछिए। आपकी बार किसका? भाजपा सरकार की। क्या नाम है आपका? हरशंकर। आपकी बार किस हम बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर हम मुद्दे पर वोट देंगे। किसानों के मुद्दे पर भी देंगे। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है, इस सरकार में बिल्कुल नहीं मिल रहा है। आपकी बार किसका सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। क्या नाम है आपका? राजकुमार सिंह। आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? विकास के मुद्दे पे, सुरक्षा के मुद्दे पे। महंगाई के बारे में क्या करें? महंगाई ठीक है, महंगाई कोई नहीं है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। भर्ती निकल रही नहीं?
नहीं निकली है, रेलवे में 1.5 लाख भर्तियाँ हुई हैं। अरे अभी पिछले वर्ष में 2023 में किसका समर्थन करें पूरा? किसका समर्थन? मोदी जी का विकास यादव। किस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है? बेरोजगारी, महंगाई। युवाओं को रोजगार मिल रहा है? महंगाई के बारे में क्या कर रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर। आपकी बार किसका समर्थन कर रहे हैं? गठबंधन। आपका क्या नाम है? धनंजय सिंह। ये बताइए 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे महंगाई नहीं है, हैं? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। किसका समर्थन करेंगे? एनडीए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। आपकी बार 10 का कार्यकाल कैसा रहा? 10 साल भाजपा का कार्यकाल केवल झूठ और फरेब पर चला। कोई कारण, कोई 5 विकास गिना दें ये लोग तो हम जान लें। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यहाँ अब मंदिर मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान करने से हमारा देश नहीं चलेगा। हमारे यहाँ के लोग जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये करने थोड़ी उनका पेट भरेगा। किसान परेशान, इधर बाढ़ छूटे हैं, उधर जो है किसान मारे जा रहे हैं। आमदनी दुगुनी की जा रही थी, आमदनी आधी भी नहीं रह गई। भैया ये जो चल रहा है समाजवादी पार्टी, सही तो ये है समाज के सभी वर्गों को, सभी जितनी भी व्यवस्थाएं दी समाजवादी दी, सुई से लेकर के फारा तक बनाने वाले, जब कोई नहीं था, अशिक्षा थी, इतनी बेरोजगारी थी, हमारा देश गुलामी से गुजरा। उसके बाद कांग्रेस ने इस मुकाम पे ले आकर के खड़ा किया। 70 साल बोलते हैं। आपकी बार किसका? अब की बार इंडिया गठबंधन का समर्थन है। बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ पे जीत रहे हैं और वो जीत यहीं पे नहीं, उत्तर प्रदेश में जो ये लोग कह रहे हैं 400 पार, वो माइक में ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं। अंधभक्त लोग वो कह रहे हैं चाँद के पार, कि मतलब अब यहाँ गुजारा नहीं है और विश्व गुरु इस तरफ नहीं बनता। कांग्रेस रही, 80 करोड़ यहाँ जनता गरीब नहीं थी। ये सब बेच बाच करके अडानी को अमीर बना करके ये 80 करोड़ को ये भूखमरी पिला दिए। 5 किलो राशन, तो विश्वगुरु ऐसे बनेगा भैया? जो गरीब है 5 किलो राशन पे वोट दे रहा है, 5 किलो राशन बिक जा रहा है, 5 किलो के लिए लालायित है। उस देश को विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं। यही है। आपकी बार किस मुद्दे पर चुनाव? इस बार बेरोजगारी, महंगाई और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पे और मार फ्रॉड हुआ है, और देश को बचाने के, संविधान के बचाने के लिए चुनाव, मतलब इन मुद्दों पे विचार होना चाहिए और इन मुद्दों पे वोटिंग होनी चाहिए। महंगाई के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? महंगाई तो बस से बदतर है। स्थिति इसमें आमदनी अगर एक भाजपा सरकार बोले 5 किलो राशन 2000 रुपया पेंशन दे रहे हैं, इसके बारे में क्या? हम कहते हैं कि रोजगार दे दीजिए ना, किसके का नाम है, राशन देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों का नाम देंगे, का नाम 5 किलो राशन क्यों देना पड़ेगा? आज अगर कोई 10-15 हज़ार रुपया महीना कमाएगा आदमी, तो उसको का नाम 5 किलो राशन लेने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? बिल्कुल नहीं पड़ेगी आवश्यकता। आपकी बार किसका समर्थन करें? समर्थन तो हम राष्ट्र के लिए करेंगे और अपने देश को डूबने से बचाने के लिए करेंगे। अगर जो देश के डूबने के बचाएं, हम तो आखिरी सांस की लड़ाई लड़ते रहेंगे देश को बचाने के लिए, और जो इनके इससे दूर रहेंगे, समझ लीजिए देश के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। किसका समर्थन करेंगे? समर्थन तो हम इंडिया गठबंधन का करेंगे और उससे काफ़ी उम्मीद है, क्योंकि और एक चीज़ है, महिलाओं के लिए राहुल गांधी ने कहा है 4 जुलाई को 8,500 रुपया सभी महिलाओं के खाते में ठका ठक दिया जाएगा। ये 1 साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा।
और ये बहुत आपके प्रधानमंत्री जी इस ठका को रिटेयर कर रहे हैं और 30 लाख नौकरियों का जो उन्होंने वादा किया पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पांडे बताइए 10 साल भाजपा कार्यकाल कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। महंगाई के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महंगाई तो उस स्तर की नहीं जिस स्तर की होनी चाहिए। महंगाई नहीं। युवाओं के बारे में क्या कहना है? युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा। जिस लायक जो रोजगार लायक है उनको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते नहीं मिलेगा। अरे पहले जो रोजगार के लायक हैं और करना चाहते हैं उनको मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते हैं केवल भाषण करते हैं उनको नहीं मिल रहा है। किसानों की आय दुगनी हुई है। हाँ, किसानों की आय बढ़ गई है। बोलते नहीं हो पाए। जो किसान नहीं है, जिनको खेती नहीं करना, जिनको खेती से कोई मतलब नहीं, वही इस तरह का अफवाह करते हैं। युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं? युवाओं को रोजगार मिल रहा है? जो रोजगार करना चाहते हैं सबको रोजगार मिल रहा है, जो नहीं करना चाहते नहीं मिल रहा है। जो पद खाली पड़े हैं वो उसके बारे में क्या? जो पद खाली पड़े हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सरकार का विषय है। सरकार पद पर खाली रहेगा तो उसको भर्ती कराएगी, ये तो उसका विषय है। और किसका समर्थन करते हैं? हम भाजपा का समर्थन करते हैं। जी हाँ। क्या भैया जो सरकार की बात हो रही है, जितने रिक्त पद हैं सरकार के हर विभाग में, प्राइवेट ले आकर के एक पेशकार हुआ, एक चपरासी होगा, वो 4 चपरासी रखा है और जनता से पैसा ले करके जनता से पैसा उसको दिलवा रहे हैं। जो मानदेय पर रखे गए उन लोगों को भी मानदेय नहीं दे रहे हैं। और वो जो गुरु जी ने हमारे कहा कि महंगाई जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं बता रहा हूँ महंगाई कितनी है। कपड़ा कैसौ पाई तो सिलाई मारे बा, गंगा माई तो दोहाई महंगाई मारे बा। तो मोदी जी गंगा मैया उनको ले आई थी कि आप आइए देश को बेच डालिए, और वहाँ पे नहीं कुछ कर पाए। यूपी में अंधभक्त ज़्यादा हुए, इसलिए भैया देश बिक जाएगा। अगर इस बार लोग नहीं सक्रिय हुए तो देश बिक जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको